इस वक्त मैं मौजूद हूँ मारवा स्टूडियो में, जहाँ पे ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म नोएडा का तीसरा और आखिरी दिन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जैसा कि उनका ये पहला दिन हो। और यहाँ पे जैसा हम जानते हैं कि ये जर्नलिज्म फेस्ट है, लेकिन यहाँ पे एनिमेशन डिपार्टमेंट के बच्चों ने भी अपना काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। Here I am present with Mr. Ashish Garg, Animation Department Director. Sir, how do you feel in this fest? See, this fest is all about the students basically. So इस particular कहूँगा इस पूरे global festival of journalism में एनिमेशन स्टूडेंट्स, गेम डिज़ाइन स्टूडेंट्स और डेटा साइंस स्टूडेंट ने जो पार्टिसिपेशन किया है उसकी मेन थीम थी स्किल इंडिया, बिकॉज ऑल दीज आर द स्किल रिलेटेड कोर्सेज। और कहीं ना कहीं मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में भी कोई भी कंटेंट क्रिएट होता है तो उसका जो विजुअल है वो कहीं ना कहीं एनिमेशन या ग्राफिक्स के स्टूडेंट ही डेवलप करते हैं। और अगर हम किसी चीज़ को कोई मैसेज के थ्रू कन्वे करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ विजुअल आर्ट, सो वो भी कहीं ना कहीं एनिमेशन या ग्राफिक्स के स्टूडेंट ही काम करते हैं। तो उन्होंने इस पूरे अपने कैंपस को उस अपनी थीम से और अपने डिजिटल इंडिया को कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए, स्किल इंडिया के कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए, उस बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको ध्यान में रखते हुए पूरा कंट्रीब्यूट किया है। और स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, अपने सारे प्रोजेक्ट्स को शोकेस किया है। और सारे ही स्कूल के अलग अलग स्टूडेंट्स, चाहे वो मास कॉम के हों, सिनेमा के, फैशन के, म्यूज़िक के, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया है। इवन टीचर्स ने और बहुत सारे जो एग्जीबिटर्स बाहर से भी जो आए, बहुत सारे विजिटर्स जो गेस्ट हमारे आए हैं, उन्होंने भी बहुत इनक्रेज किया स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं कि इसी तरह का एग्जीबिशन उनके अपने काम की करने का उन्हें बार बार मौका मिले। सो हम शायद कोशिश करते हैं भविष्य में भी ऐसा कुछ, ऐसी अपॉर्चुनिटी उनके लिए और ला पाएँ। सर, जैसा कि हम जानते हैं ये जर्नलिज्म फेस्ट था, लेकिन इसमें एनिमेशन डिपार्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रीब्यूट किया है, तो इसके पीछे का रीज़न? नहीं, रीज़न तो नहीं कहूँगा मैं, बल्कि मैं कहूँगा कि कोई भी फेस्टिवल जब ऐसी जगह या ऐसे कॉलेज में होता है तो उस फेस्टिवल का मतलब ये होता है कि हम सब लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और एक दूसरे से मिल के सीखते हैं। तो जब हम एक दूसरे के साथ मिल के एक फेस्टिवल मनाते हैं, चाहे जैसे हमारे पूरे देश में अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, तो उस फेस्टिवल का उत्सव ये होता है कि सब लोग एक दूसरे से घुले मिलें और एक दूसरे के कल्चर से सीखें। तो ये बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो हम अलग अलग तरह के जैसे गेस्ट आते हैं, अलग अलग प्रोफाइल के लोग हमारे पास आते हैं, हम उनसे मिलते हैं, तो काफ़ी कुछ सुनने और से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी रेगुलर क्लासरूम ट्रेनिंग में या रेगुलर अपने टाइम टेबल के दौरान नहीं मिल पाती है। सो दिस इज़ द एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी। सर, यहाँ पे काफ़ी फेस्ट होते रहते हैं हर एक साल, लेकिन इस साल जर्नलिज्म फेस्ट में क्या अलग आपको देखने को मिला? आपने बच्चे को कैसे इनकरेज किया? रीज़न? देखिए, इस बार जो मैं कहूँगा लाइन ऑफ गेस्ट थी वो काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। कुछ गेस्ट इवन मैं कहूँगा नॉर्थ कोरिया से जो एक हमारे मतलब कहूँगा डिप्लोमेट्स आए थे, जो आसान नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए किसी भी कंट्री से किसी को बुलाना, और स्पेशली नॉर्थ कोरिया से, वो एक हमारे लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट था। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिग्नेटरीज़ हमारे यहाँ आए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ के इस तरह के प्रोजेक्ट के साथ काफ़ी क्लोजली जुड़े हुए हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, काफ़ी इनक्रेज किया। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट तक नॉर्मल रूटीन में नहीं पहुंचती हैं वो उन तक पहुंची हैं। थैंक यू सर।